जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, बेटियां मिल रही थी, गले लग रही थी, रो रही थी, अपना दर्द बता रही थी, तो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो की यात्रा के अंत में कश्मीर में ये कहा कि मुझसे बेटियां मिली, मुझे रोई और अपनी बात कही। चंद मिनट में दिल्ली पुलिस कहाँ राहुल गांधी जी के घर के अंदर पहुंची। उन बेटियों के बारे में बताओ, कौन सी बेटियां थी? FIR करनी है। यहाँ तो बेटियां बैठी हैं, चीख चीख कर बोल रही हैं मैं वो बेटी हूँ, और जिस पे आरोप लग रहे हैं वो ये है भाजपा का सांसद। कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर गांधी को तो नमाज पढ़ते दिखाई दे रही, लेकिन जंतर मंतर दिखाई क्यों नहीं? बहुत आपने सही कहा। देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी, आपसे उम्मीद की जा रही थी कि आप देश की इन बेटियों के साथ खड़ी होंगी, आप अपने ही भाजपा के सांसद के विरुद्ध जांच की मांग करेंगी और आप इस पे न्याय करेंगी। लेकिन दुख की बात है कि वो धर्म की राजनीति को लेकर दिल्ली छोड़कर जंतर मंतर पर ना होकर कर्नाटका में आगे बढ़ रही हैं। दुख की बात है, दुर्भाग्य है क्या देश के पास ऐसी महिला बाल विकास मंत्री है जिसे सिर्फ अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी और अपने आरोपी विधायक सांसद पसंद है, जिनके साथ वो हमेशा खड़ी हुई दिखी है। चाहे उन्नाव का विधायक कुलदीप सेंगर हो, चाहे संदीप सिंह हरियाणा का इनका मंत्री हो, और चाहे ये इनका सांसद ब्रजभूषण हो। तो स्मृति ईरानी ने अपना रास्ता हमेशा चुना है कि वो भाजपा के इन आरोपी, दोषी विधायक, सांसद, नेताओं के साथ खड़ेंगी, और हमारे बस रास्ता है कि हम इन देश की बेटियों के साथ, इन्हें न्याय मिल जाने तक इनके साथ खड़े रहेंगे, इनकी हिम्मत को, ताकत को टूटने नहीं देंगे। साक्षी मलिक विनय से बात हुई, इनको चिंता है कि खेल आगे भी आने हैं, उनकी प्रैक्टिस छूटी हुई है, उन्हें देश के लिए फिर झंडे को लेकर जाना है, और उस झंडे को वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगी वो झुके। वो जीतना चाहती है मेडल, वो वापस तिरंगे को ऊंचा देखना चाहती हैं, लेकिन थोड़ी चिंतित हैं, प्रैक्टिस छूटी हुई है और यहाँ वो उनके बैठने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बढ़ावा दे देगा या तोड़? देखिए, कर्नाटक का मैंने कहा जैसे 17 दिन से ये आंदोलन है, और इन्हीं 17 दिनों में कर्नाटक का चुनाव चल रहा है, और कर्नाटक की स्थानीय मीडिया ने इस मुद्दे को प्राथमिकता से छापा है, लोगों तक पहुंचाया है। स्वाभाविक है, कर्नाटका की आधी आबादी, माँ बहन, बेटियां हमारी जो हैं वो जंतर मंतर की इन बेटियों के साथ जुड़ा देख रही हैं। कल वोट होना है, स्वाभाविक है वो गुस्सा वोट के रूप में फूटते हुए दिख सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। एक तरफ यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और उसी इस पर आप कुछ किसके साथ हुआ? कपड़े पड़े गए थे। दुर्भाग्यपूर्ण है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था, और हुआ है तो माफ़ी मांगनी चाहिए जिनसे ये काम हुआ है, और आगे नहीं होगा ये विश्वास दिलाना चाहिए। और अगर ये हरकत हो रही है, हल्के में लिया जा रहा है, तो मुझे लगता है ये सबको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि माँ बहन, बेटियाँ, खिलाड़ी, पत्रकार, पॉलिटिशियन, आप महिलाएं के कपड़ों तक पहुँच गए हैं। आपको देखना होगा ये लड़ाई में आप सोचेंगे कि ये सब हरकत करके इस आधी आबादी को डरा कर घर बिठा देंगे, आप बैठेंगी नहीं, निकलेंगे। बताइए, प्रधानमंत्री जी को याद दिलाइए कि आप अंगूठा टूटने पर या इतना भावुक होते हैं, लाल किले से बात करते हैं, अब भूल गए हैं आप अपनी बातों को, है ना। 33% महिला आरक्षण कानून 9 साल से इंतजार है, और अगर आरक्षण पास हो गया होता, हमारी महिला सांसद होती, तो आज इन बेटियों की आवाज को इस तरह से लावारिस न छोड़ा गया होता। क्योंकि जो भाजपा की सांसद और मंत्री हैं वो खामोश है, लेकिन बाकी खामोश नहीं रहती। इसीलिए हम चाहते हैं कि महिलाओं का हक, अधिकार जो है ये संसद और विधानसभाओं में जब मिलेगा, तो स्वाभाविक है बेटियों की आवाज जहां से भी गूंजेगी उन्हें ताकत मिलेगी। देखिए, सत्ता जो बैठी है ना दिल्ली में, धन, बल, मशीनरी पूरी झोंक दी है, डराया जा रहा है, रोका जा रहा है। किसान आए थे ना शांतिपूर्ण तरीके से, कैसे उनको रोकने की कोशिश की, कैसे एक महिला पत्रकार के ऊपर हमला। तो मुझे लगता है दुर्भाग्य है, देश को सोचना है, ये लड़ाई किसी राजनीतिक दल की नहीं है, ये लड़ाई देश और देश की बेटियों की है। सब कुछ सामने दिख रहा है, रास्ते दो हैं, एक रास्ते सत्ता की तरफ, आरोपी के पास तरफ जाता है, जिसके साथ पूरी सत्ता, धन, बल के साथ, कानून और पुलिस के साथ खड़ी है बचाने में। दूसरी तरफ हमारी बेटियां हैं। मैंने अपना रास्ता चुना है, बहुत लोगों ने मेरी तरह रास्ता चुना है। मैं देश के लोगों को कहूंगी, दिल्ली के लोगों को कहूंगी, खासतौर से जिनके घरों में बेटियां हैं, उस भाई से कहूंगी, उस पिता से कहूंगी, आइए अपनी बहन बेटियों को लेकर और इस लड़ाई को ताकत दीजिए, ताकि वो भी सुरक्षित
रह पाए आने वाले भारत में। ये आरोपियों के पक्ष में पंचायतें होना, समर्थन करने की रिवायत शुरू हुई है, परंपरा जो डली है दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे मैं बागपत का रहने वाला हूँ, खाप चौधरी हूँ। आप लोग में हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल झूठ फैलाता है। बंडली सेना का ऐलान है, पूरा भारत इन बेटियों के साथ है। अरे रुक जाइए, पूरा भारत विपक्ष को गुमराह कर रहा है। ये लोकतंत्र है, विपक्ष को खुलेआम होना चाहिए। आप इनको मेरी आवाज नहीं रोक सकते आप। हाँ, नहीं आपने सही कहा। देखिए रुक जाइए, अभी पूछ ये भी कहाँ से आए हैं, है बागपत ना? आप अगर जन्मभूमि से आऊं मैं। बहुत बड़ा तो बात ये है कि ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर खड़े हैं। लोकतंत्र है, स्वाभाविक है कि लोगों का मत बटा हुआ है और बांटा भी जा रहा है। यहाँ इस लड़ाई में बेटियों को न्याय की लड़ाई है, उनके साथ हुए यौन उत्पीड़न की जांच के बाद न्याय की बात है। पर आप इसमें जातियां ले आए हैं, आप इसमें 2 राज्यों का बंटवारा ले आए हैं, आप इसमें इसको मुद्दे से भटकाने के लिए देश के सारे मुद्दों को ले आए हैं। लेकिन जो असल मुद्दा है बेटियों के साथ न्याय, यौन उत्पीड़न के आरोपों की निष्पक्षता से त्वरित जांच होना और सच्चाई सामने लाना। हम तो सच्चाई, हम नहीं कह रहे हैं कि आप उसको दोषी करार देकर फांसी दे दीजिए, हम कहते हैं जांच तो होने दीजिए। दिल्ली पुलिस पे एफआईआर कब होती है? जब सुप्रीम कोर्ट कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो एफआईआर हुई है और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से बंद दरवाजे जो थे बेटियों के लिए वो खुल गए। एफआईआर ने हमारे रास्तों को खोला है और हम लोग धन्यवाद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिखाया एफआईआर खोल के, दरवाजे खोलने के साथ कि आप अब हाई कोर्ट जाइए। और बिल्कुल मेरी जो बात अपनी बेटियों से, खिलाड़ियों से हुई है, उन्होंने कहा है वो सारे वकील जो हैं इसका आगे का कानूनी तौर पे कैसे लड़ाई लड़ी जाए उस पर विचार कर रहे हैं। पर यह है कि कानूनी लड़ाई अदालतों में कितनी लंबी हो सकती है ये आप भी जानते हैं। 1-2 महीने में फैसले नहीं आते, 1-2 साल भी लग सकते हैं। फिर वो उस पर विचार ये करेंगे कि कानून के साथ ये जो लोकतंत्र की लड़ाई को भी साथ में लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी नकली खाप चौधरी, नकली जाट महासभा बनाकर अपने लोग बैठा करके देश की जनता को गुमराह कर रही है। असली चौधरी यहाँ है, असली जाट महासभा यहाँ है, असली राजपूत महासभा यहाँ पर है।